और टर्सरी अमीन है, ये पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद आप इनका आईयूपीएसी नाम बताओ, ये दो काम है आपका, आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन एंड आफ्टरवर्ड टेल द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। जैसे पहला कंपाउंड है बेटा CH3 CHNH2, ठीक है, CH3 CHNH2 अपने पास है, तो इसका अपने को करना है, ठीक है। तो इसको अब इसका आईपीएससी नाम भी बताना है, प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी या टर्सरी अमीन। NH2 लिखा है, बताओ बेटा प्राइमरी है सेकेंडरी या टर्सरी, फटाफट जल्दी से बता दो। NH2 देखा नहीं, हम बोल देंगे क्या भैया, बस प्राइमरी अमीन है। अब मान लीजिए क्वेश्चन 1 नंबर में आया होता, हाफ मार्क्स ऑफ आईपीएससी एंड हाफ मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, तब तो आपको आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है। तो चलिए अब इसको आईपीएससी नाम बताने के लिए इसको ओपन करिए, ये कंडेंस फॉर्म है, तो ओपन करिए बेटा CH, फिर क्या हो जाएगा आपके पास NH2, 2 बार CH3 है, और दोनों बार CH3 यही कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाता है, जबकि बना रखा है 2, और एक CH3 1 बॉन्ड बनाता है, ये CH3 ये CH3। इसका आईपीएससी नाम आपको बताना है, तो चलिए 1 2, फिर क्या बेटा बेटा चेन कार्बन की काउंट करते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको हम, प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद दूसरे कार्बन पर है 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। क्योंकि 2 पर अमाइन है, 3 कार्बन, तो प्रोप हो गया, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो एन हो गया, ई हट जाएगा, 2 पर क्या है अमाइन NH2 के लिए। नेक्स्ट बेटा देखते हैं आगे, हमारे पास नेक्स्ट है सेकेंड है CH3 CH2, उसके बाद ट्वाइस और NH2। ये बताओ प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, भाई NH2 देखा प्राइमरी अमीन, इतना आसान है इसको बताना, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखिए इसके बारे में क्या, 2 बार CH2 है, तो इसे मैंने क्या कहा, आप ओपन कर दीजिए, 2 बार CH2 देख लो, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आईपीएससी ना 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोप एन, और NH2 किस कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो 1 अमाइन। इतना आसान प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, पूछा बहुत अच्छा लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी अमाइन, इनमें मतलब एक छोड़ो जाने दो, ये बताओ, ये नहीं एक ही पोर्शन इसमें पूछा गया है कि जैसे 1 मिथाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन, ये बताना है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पार्ट और पार्ट का स्ट्रक्चर, ये दोनों क्वेश्चन आज क्लास में, ठीक है। तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पूछा है, किसका स्ट्रक्चर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा कार्बन कहाँ है, यहाँ पर है, साइक्लिक है और 6 कार्बन है, तो साइकिल बनाओ और 6 कार्बन बनाओ, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, NH2 कह रहा है जोड़ने के लिए, NH2 जोड़ दो भाई, जोड़ दिया NH2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 1 पर ही क्या जोड़ दो भैया, मिथाइल जोड़ दो। चलिए मैं जिस कार्बन पे मतलब ऐसे देखो, छोड़ो इधर, मैं इसे बना दे रहा हूँ, साइक्लोहेक्साइल हो गया, ठीक है। अब इसमें नंबर, अब देखो जहां पर NH2 जुड़ेगा वही नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा यहीं से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, और 1 पर ही क्या है जोड़ रहा है, मिथाइल, ये आपके सामने हो गया स्ट्रक्चर। मान लीजिए अगर ऐसा कंपाउंड लिखता बेटा एन मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन, ऐसा रखता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधा बोल रहा है क्या कि साइक्लोहेक्साइल बनाओ, अमाइन ग्रुप जोड़ो, और उससे क्या जोड़ना है अमाइन से आपको, NH2। तो ये देखो साइक्लोहेक्साइल मैंने बना दिया, ठीक है। इसके बाद क्या जोड़ना है बेटा, NH2, ठीक है, लेकिन उसी क्या जोड़ना है आपको, मिथाइल, तो आप NH2 को H हटा दो, क्योंकि NH2 से कुछ नहीं जुड़ सकता, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अब CH3, ये बन गया बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को देखिए, समझिए कितना आसानी से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप भी बेटा अपने आप को एक्टिवेट करिए और अपने पुराने जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करिए, क्योंकि 22 अगस्त से आपका क्या हो जाएगा, हाँ फर्स्ट सेशन स्टार्ट, मतलब फर्स्ट टर्म का पेपर होगा, इसलिए मतलब प्रिपेयर हो जाइए इन सब चीजों को लेके। हाफमैन कल हम यही डिस्कस कर रहे थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमेमाइड
डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत पूछे जाने वाले रिएक्शन में से एक है। तो इसके बारे में देखिए क्या है। इन दिस रिएक्शन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, इस रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, ठीक है, टेक प्लेस व्हेन अमाइड रिएक्ट्स विद Br2, मतलब ठीक है, प्राइमरी अमाइन बनता है इस रिएक्शन में जब आपका क्या हो बेटा, अमाइड किससे रिएक्शन करे बेटा, Br2 से रिएक्शन करे एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH की प्रेजेंस में। यानी क्या है, हमने कहा ये हमारे पास अमाइड है, इन्होंने बनाया अमाइड है, अब करे Br2 से रिएक्शन करे एल्कोहलिक KOH या NaOH की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, करे अमाइन बनाता है। यानी ये पोर्शन देखो बेटा, अगर आपको कार्बन यानी कीटोनिक ग्रुप, ये अमाइड है और आपको अगर CO निकालना है तो आप इससे रिएक्शन को कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है RNS2। फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या बनाएगा, ठीक है बेटा, कि अगर मैं NH यूज करूंगा तो ये बनाएगा। नेक्स्ट है बेटा, ये बनाएगा आपके पास, देखिए इस टाइप की रिएक्शन में आप क्या हो जाएगा, K2CO3 प्लस KBr, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो K2CO3 2 KBr। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, आप देख लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल्स देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए CH3 है, CONH2 है, अगर मैं इस पे Br2 पास कर दूं और साथ में मैं इसे एल्कोहलिक KOH पास कर दूं, तो ये याद रखिए एक बार उसमें पूछा गया था कि इसमें एल्कोहलिक KOH के कितने मोल्स लिए जाते हैं। तो कितने मोल्स लिए जाते हैं बेटा, 4 मोल्स। एल्कोहलिक KOH के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कितने मोल्स लिए जाते हैं, तो 4 मोल लिया जाता है बेटा, ठीक है। देखिए अब हम Br2 के साथ अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा अपने पास, देखिए जो CO है यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे 2K और O, CO है और CO हो गया और एक क्या कर लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया और 2K ले लिया, ठीक है, और प्लस H2O भी बनता है बेटा, आई फॉरगेट फॉर द H2O, ठीक है, H2O भी बनता है, क्लियर है। तो अब हम लोग देख लेते हैं और H2O कितना बनेगा बेटा, 2H2O बनेगा, ठीक है। तो हाँ ये देखिए, तो क्या बन जाएगा, ये CO हटा दो, क्या बन जाएगा CH3NH2, ठीक है। अब ये CO क्या करेगा, 2K यानी K2CO और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लो तो CO2 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2KBr प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2H2O, ठीक है। ये अपने पास आके बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास 2KCO3 2 लेना है आपको, तो ये अपने पास ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। तो होपफुली आपको इसको समझ में आ रहा होगा। इस कंपाउंड का नाम जैसे आ जाए बेटा, कन्वर्ट एसिटामाइड इनटू अमाइड, अमाइड इनटू मिथेनामीन। एसिटामाइड इनटू मिथेनामीन में इसे कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन अपने पास है। तो चलिए इसका कन्वर्जन कैसे होगा देख लीजिएगा। देखो बेटा बीच बीच में ना जो सेशन अपने आप लिख के आ जाता है कि सेशन टाइम इज आउट, ठीक है, मीटिंग इज ओवर, ऐसा लिख मीटिंग इज एंड, ठीक है। तो आप वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो उससे आप बिल्कुल मत घबराइएगा। जैसे ही आउट हो तुरंत सेम लिंक पर आके आप तुरंत ज्वाइन करिए, 1 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लिया करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब चलिए ये हमने ये देखा कि अपने पास एक कार्बोलेमिन आ गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारे पास ये बेंजामाइड है CONH2 है, अगर मैं इस पे Br2 प्लस KOH पास करता हूँ, Br2 KOH पास करता हूँ एल्कोहलिक KOH, ये बेटा KOBr भी बन जाता है। KOH प्लस Br2 क्या बनाता है बेटा, KOBr भी बनाता है, KOBr। या अगर हम दिखा भी देते हैं तो ये क्या बना देगा अपने पास, एनिलीन बना देगा, क्योंकि ये इसका काम ही है कि CO को निकाल देना, ठीक है। तो अब बहुत सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास मान लीजिए इस टाइप की रिएक्शन है कि देखो बेटा पहले यहाँ पे Br2 प्लस KOH अगर आप डालोगे तो ये KBr बनाएगा प्लस KOBr भी बनाएगा, ठीक है।
क्लियर है बेटा, ये ध्यान समझिएगा। और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप Br2 प्लस NaOH यूज कर रहे हो, ठीक है, एल्कोहलिक NaOH, तो ये भी क्या बनेगा बेटा, NaBr बनाएगा प्लस NaOBr। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं Br2 दैट इज Br2 प्लस KOH के जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ KOBr, ठीक है। मतलब ये काम करेगा, जो काम ये मिक्सचर करेगा वही काम ये करेगा। और वही Br2 प्लस NaOH के प्लेस पे अगर मैंने क्या कर दिया, NaOBr आ जाएगा, ये भी आपका एक काम करेगा, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई बहुत अच्छे से, क्या है क्या नहीं है, होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इनके बीच में इस तरह से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जैसे अगर मैंने लिख दिया रिएक्शन, मान लीजिए CH3 CH2, उसके बाद CO NH2 लिख दिया, फिर उस पर मैंने रिएक्शन कराया NaOBr से हीट करा दिया, तो क्या होगा, सीधा सीधा ये जो CO ग्रुप है ये आउट हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, CH3, उसके बाद CH2 NH2 आ गया। यानी एक चीज देखो, इसका नाम हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन मतलब डिक्रीज कर देना, ठीक है। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमाइड की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में जब हम इसमें करते हैं तो 3 कार्बन है ना बेटा, तो ये क्या हो जाता है, 2 कार्बन में केवल बचता है, तो इसका मतलब 2 कार्बन क्या, 1 कार्बन क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं उसको समझते हैं, ठीक है। एक दो पॉइंट हम बता ही दिए हैं आपको, ठीक है। तो की पॉइंट में देखिए क्या है, की पॉइंट में पहला, इसमें जो रीजेंट लेते हैं वो क्या है बेटा, Br2 प्लस KOH लेते हैं या NaOH लेते हैं, या हम लिख सकते हैं क्या, KOBr, ठीक है। अगर हम Br2 प्लस NaOH लेंगे तो क्या हो जाएगा, NaOBr हो जाएगा। दूसरा रीजन देखिए, पहला हो गया, दूसरा है साइड प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट अमाइंस आर, क्या होंगे बेटा, जैसे K2CO3 होगा या Na2CO3 होगा, प्लस क्या होगा, H2O होगा, प्लस क्या होगा बेटा, KBr होगा। ये इसके साइड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ये हमारे पास कार्बिल के रिएक्शंस, मतलब हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शंस हो गया, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इस पे कोई डाउट हो तो आप प्लीज मेरे से जरूर शेयर करिए। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड, PS साइलेंट है बेटा इसमें, थैलिमाइड सिंथेसिस या रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी, अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक कहने का काबिल नहीं है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और आपको मैं बता देता हूँ, ये पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, और अगर इस चैप्टर जो अमाइंस है और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है, वैसे तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका बोर्ड आपसे पूछा जाता है, जो बोर्ड में जो चीजें पूछता है, बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके NCERT के एग्जाम्पल, इंटेक्स और एक्सरसाइज से बाहर होगा, गारंटीड है। जो बच्चा जो बच्चा एग्जाम्पल सॉल्व, इंटेक्स और एक्सरसाइज पे अपनी कमांड बना ले, आप डेली कर लो कि अपने को क्या करना है, केमिस्ट्री में डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेली बनाओ। पढ़ाई करने का जैसे एक तरीका है, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डेली, डेली बनाओ, ठीक है। और मैं आपको ये कहूंगा डेली बनाओ, और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बहुत सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, डेली बनाओ और डेली सेंड टू मी, डेली बनाओ और कॉपी पे लिखो और सेंड, डेली सेंड टू मी, डेली डेली से सेंड करो मेरे पास, ठीक है। और अपने आप से पहले दिन कॉपी पेस्ट किया, लिखो उसको, जब आप सेंड करोगे उनमें से मैं बच्चे 5-6 सेलेक्ट करूंगा जिनके पास मैं कॉल करूंगा। कल मैंने कई बच्चों के पास कॉल करके कॉपी चेक की थी, ठीक है। ओके, तो 15 क्वेश्चन डेली करना है। आप चैप्टर सेलेक्ट कर लो, जैसे मान लीजिए अभी जो करंट चल रहा है उसका तो जरूर करो,
ठीक है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन का आज 15 क्वेश्चन उसके कर डालो शुरुआत से, और उसको इस तरह से करो कि आपको याद हो जाए 15 के 15 क्वेश्चन। ठीक है, पूरी तरह से 15, ये 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छे से मेरे पास भेजो, मैं उसको चेक करूंगा और फिर मैं ये आपके पास कॉल करके पूछूंगा आपसे कि कितना क्या हुआ। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन यू विल फील मोर कंफर्टेबल एज compared to other student, because this is the perfect way of the for the board examination and you can easily obtain the direct। देखो फिजिकल के अंदर आप प्रॉब्लम आ सकती है, वो है बेटा कि न्यूमेरिकल डेटा को लेके, न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर देगा, वो आपको दिक्कत कर देगा। फिर हो सकता है किसी किसी को ना दिक्कत करे जिसका मैथमेटिकल लॉजिक बहुत स्ट्रांग हो, फॉर्मूले पता, उनको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन ऑर्गेनिक तो फिक्स है ना बेटा, फिजिकल के अंदर डेटा बदल सकता है, सारी चीजें बदल, न्यूमेरिकल डेटा बदल देगा, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर क्या कर लोगे डेटा भाई, ऑर्गेनिक तो पूरी फिक्स है, जो क्वेश्चन है दिया है वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो कितनी बढ़िया बात है, आप डेली 15-15 करोगे, एक चैप्टर में एक्सरसाइज कुल मिला के हार्डली 50-60 क्वेश्चन है, मतलब 4 दिन के अंदर एक चैप्टर तैयार। और कितने दिन है अपने पास, अभी बहुत ज्यादा दिन है, तो हम कितनी बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप इस पे फोकस करिए, डेली पढ़ते चले जाओ, बहुत ज्यादा नोट्स बनाते चले जाओ, इसका कोई नहीं फायदा है जब तक कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मतलब एक टेक्निकल तरीके से, एक अच्छी सोच के साथ जब आप तक तैयारी नहीं करोगे। जिस बच्चे को 95% चाहिए वो ये कर ले, ठीक है, नहीं तो पास तो आप हो ही जाओगे, लेकिन ये होगा वो पास होना भी क्या पास होना जिसके थ्रू, जिस परसेंटेज को दिखा के मुझे शर्म आए या आपको लगे बस मैं पास हो गया हूं, वो काम मत करो बेटा। 95% के लिए काम करो, इससे ऊपर परसेंटेज के लिए अपना काम करो, ये तो आपका मिनिमम परसेंटेज है, मैं इसे मिनिमम मानता हूं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस वही आएंगे जो मैं बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जो जो चीजें बता रहा हूँ उस तरह से तैयारी करते रहिए, ठीक है। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बोल दिया और मैं लिख भी दिया हूं। व्हेन मैं बताऊंगा थैलिमाइड क्या होता है फॉर्मूला। व्हेन थैलिमाइड is treated with when thalidomide is treated with इथेनॉलिक, इथेनॉलिक मतलब एल्कोहलिक, KOH, ठीक है, it forms potassium salt of thalimide, it forms potassium salt of थैलिमाइड, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड विच ऑन हीटिंग with alkyl halide followed by hydrolysis it gives प्राइमरी अमीन, ठीक है। पहली शर्त ये थैलिमाइड होना चाहिए, उसके साथ कौन रिएक्शन करे बेटा, एल्कोहलिक की वजह, पहला शर्त थैलिमाइड हो, उसके साथ कौन रिएक्शन नहीं करे, एल्कोहलिक हो। उसके बाद जो प्रोडक्ट बने, क्या बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस सॉल्ट को हम किससे हीट करेंगे बेटा, एल्काइल हैलाइड से। किससे रिएक्शन करेंगे, एल्काइल हैलाइड से, इससे रिएक्शन करो। इसके बाद आप इसकी क्या करो बेटा, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, किसके साथ, सोडियम सॉल्ट या सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी मतलब एल्कली के साथ, हाइड्रो हीटेड फॉलोड बाई एल्कलाइन, ठीक है बेटा, बाई एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब NaOH है, इसके साथ आप हाइड्रोलाइसिस किया, तब आप जाके आपको प्राइमरी मीन, यानी रिएक्शन 3 टर्म में हो रहा है। देखिए कैसे क्या हो रहा है, किस तरह से हम इस रिएक्शन को फॉलो करा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा।
ये बेटा इस प्रोडक्ट को बोलते हैं थैलिमाइड। ये जो प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं थैलिमाइड। ठीक है, क्लियर है? थैलिमाइड। ओके। अब इस पे हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? पहला पार्ट इस क्वेश्चन का देखिए, तो एल्कोहलिक क्यूएच से कराइए। ठीक है, ये अपने पास एल्कोहलिक क्यूएच है, ये बेस है, ये क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, सल्फर, इन लोगों से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये कैसा हाइड्रोजन हुआ? एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। और इससे किसका रिएक्शन करा रहा है बेटा? बेस का। तो ये हाइड्रोजन यहां से लेगा और यहां से क्या लेगा बेटा? OH। तो क्या बना दिया? H2O। और इसके प्लेस पे जाके ये क्या हो गया? खुद सेटल हो गया। आज तक का सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से है बेटा गैब्रियल थैलिमाइड, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें माइनस और इस पे क्या हो गया? प्लस। ये पहला पार्ट हो गया। इसे बोलेंगे हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड। अब हमारे पास जैसे ये पोटेशियम सॉल्ट बना, सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड से, आप यहीं से आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप यहीं से भी आगे बढ़ा सकते हो रिएक्शन को। तो दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे स्टेप फॉलो करना है ताकि आपको आसानी से समझा सकूं मैं। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ के प्लस। कह रहे हैं कि अब आप इस पे क्या, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करें। तो एल्काइल हैलाइड में मैं CH3 ले रहा हूँ, CH2 ले रहा हूँ और आयोडीन, यानी ये ले लिया रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कहलाएगी। SN2 रिएक्शन जैसे आप इस पे करोगे, के क्या होगा? यहाँ से I माइनस को लेके निकल जाएगा, यानी KI प्लस। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जैसे इस पे कराओगे, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन किस तरह से हो रही है, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे। तो जैसे आपने इस पे करा दिया रिएक्शन, ओके बेटा, तो क्या बन जाएगा? ये देखिए, यहाँ पर CH2, फिर क्या बन गया बेटा? CH3, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास जैसे ही आके तैयार हुआ बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, एन एल्काइल थैलिमाइड इसे बोलेंगे। ये एल्काइल है, यानी इथाइल है, और इसके साथ आपने एन के साथ जोड़ा है, तो क्या बोलेंगे? एन इथाइल थैलिमाइड। एन इथाइल। अब इसके बनने के बाद जब इन्होंने क्या कहा कि भैया हम NaOH एल्कली के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे कराओगे ये क्या करेगा बेटा? बहुत ध्यान समझिएगा। NaOH को इस तरह से तोड़िए आप, NaO माइनस और फिर H प्लस। जैसे ही तोड़ोगे, दो बार बॉन्ड है, इसको एक बार क्या करो, H को इसको दे दो, ONa माइनस इसको दे दो, H इसको नाइट्रोजन देखो, देखो मैं दिखाता भी हूँ इसको, यहाँ पे क्लियरली दिखा दे रहा हूँ, आप समझिएगा। तो ये अपने पास प्रोडक्ट बना हुआ है। अब इस पे आप क्या करिए, मैंने जो कहा आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, NaOH प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो आप इसे NaO माइनस और H प्लस में ब्रेक कर दीजिए। तो जैसे ब्रेक करोगे, ये देखो बॉन्ड, ये देखो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है बेटा? CH2 CH3 है। ठीक है, जैसे इसे दोगे तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में माइनस चार्ज है इस पे। ये जैसे आप इसे जोड़ोगे, देखो क्या बन जाएगा? CH3 CH2, फिर क्या बन जाएगा बेटा? दो बार NH2, क्या बन गया बेटा? अमाइन बन के तैयार हो गया ना। अब प्राइमरी अमाइन ही है, ये अल्फा और एक बीटा, बीटा एक ही है इसलिए प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा आपके पास? ठीक है,
क्लियर है? ये अपने पास मिलके तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, हाँ ये, हाँ तो अब ये अपने पास बन गया सोडियम, इसे बोलेंगे बेटा सोडियम थैलिक, सोडियम थैलेट, प्राइमरी अमाइन बनके तैयार हो गया। कुल मिला के ओवरऑल अगर रिएक्शन को देखा जाए, ओवरऑल रिएक्शन में, तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले थैलीमाइड था, तो जैसे मैंने इस पे क्या पास कर दिया बेटा, KOH, क्या बन गया, देखिए रिवीजन के तौर पर ही मैं बता रहा हूँ, जो इतना डिटेल कराया, अब देखो इसको सब समझ में आ रहा होगा, NK प्लस, पता हो गया बेटा मैं क्या करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसको कराओगे, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, अब इस पे क्या कराना है आपको, CH3CH2 आई से रिएक्शन करा रहा है मैं। ठीक है, प्राइमरी अमाइन आपको बनाना है, इस पे जैसे ही कराओगे आप, -KI, ठीक है, ये करा दिया। अब इसके बाद जैसे ही आप इस पे क्या पास कर रहे हो, यहां तक तो हो गया। अब NaOH फॉलोड बाई आप H2O जब पास करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2 और उसके बाद NH2 मिल जाएगा।